हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। राधे राधे सबको। सर हमने लास्ट क्लास में बीआरएस के 3 क्वेश्चंस किए। आज की क्लास का भी सेम टारगेट रखेंगे, 3 क्वेश्चंस और आपका चैप्टर वाइंड अप करेंगे उन 3 क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन कल से कंपैरेटिवली थोड़े से 1-2 पॉइंट्स कम होंगे, बट 1-2 पॉइंट ज्यादा अच्छे आएंगे कल से, तो भैया टाइम अपने को उतना ही लगेगा। फटाफट बिना टाइम पास के शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डलवा रहा हूं, पढ़ो वापस आओ। चलो भाई, सारे स्क्रीन पे आओ। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, मैं साथ साथ रीड कर रहा हूं। सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं। अब पहले तो भैया आज तो मैं बैलेंस ही नहीं किया मैंने। पहला पॉइंट हमने पढ़ा ही तो पेमेंट ऑफ चेक ब्ला 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 जो भी है, बैलेंस नहीं है। तो सब सारे पॉइंटर्स के नीचे एक लाइन चेक करके आना। आपको गिवन है ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, तो बैलेंस टॉप पे लिखा हो, नीचे लिखा हो, कुछ हो, हमें अपने आंसर में सबसे पहले बैलेंस लिखना है। तो प्लीज लिखो ओवरड्राफ्ट बैलेंस कॉपी में फटाफट से। चलो भाई, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। ओवरड्राफ्ट मतलब सर नेगेटिव, नेगेटिव में सब मेरे भाई चिपका दो 20,000, नेगेटिव साइड में लिखो 20,000। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 1 पे। लिख लिया इतना सबने? सर पॉइंटर्स अच्छे आएंगे आज के भी। लास्ट क्लास में मतलब कुछ तो भारी क्लास होनी चाहिए, कुछ तो 2-4 पॉइंट जबरदस्त आने चाहिए। तो सर पहला ही बॉम्ब सुनो, ध्यान से सुनना। The payment of checks of 550 was recorded twice in the passbook। सुनो, पेमेंट का मतलब पैसा जाएगा। अब आओ, तुम कोई चेक दे के आए हो जिससे पैसा जाएगा, तुमने घर आते ही कैश बुक में से 550 माइनस कर लिए, बट पासबुक ने उसको 2 बार माइनस किया। सुनो, एक बार 550, दूसरी बार भी 550। सुनना वापस से केस पूरा, सब बढ़िया चल रहा था। 550 का एक चेक की पेमेंट हुई, पैसा जाना था। घर आते ही कैश बुक में तो मैंने 550 माइनस किया, पासबुक वालों ने 2 बार माइनस कर दिया। ये सिचुएशन क्रिएट हो गई। तो अकॉर्डिंग टू पासबुक क्वेश्चन है सर, तो ये हाथ तो भैया पैरालाइज, पासबुक चेंज हो सकती है। एक बार ऊपर ले जाओगे बराबर आ जाएगा। तो सर पॉजिटिव में आंसर लिखो 550। लैंग्वेज पढ़ो, अपनी सिचुएशन बनाओ। सर सिचुएशन बनानी पड़ेगी, सबसे इजीएस्ट वे बता रहा हूं। इससे इजीएस्ट हो सकता है तुम्हारे पास कुछ हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मेरे हिसाब से, बेस्ट ऑफ माय नॉलेज के हिसाब से, ये सबसे इजीएस्ट वे है कि तुम सिचुएशन बना लो और अपने आंसर्स निकालते जाओ। क्योंकि इन आंसर्स का लॉजिक तुमसे कोई पूछेगा नहीं, तुम्हें आंसर निकालना है, 6 में से 6 नंबर लाने हैं, बेस्ट तरीका। आओ भाई पॉइंट नंबर 2 पे। सब भाई पॉइंट नंबर 2, चलो रीड कर रहा हूं, ध्यान देना। विड्रॉल कॉलम ऑफ पासबुक अंडर कास्ट बाय 200। भाई मजा आ गया। आओ भाई, पहली बात तो भैया कौन सी बुक की बात हो रही है? पासबुक की। अब तुम एक बात बताओ, जैसे कॉलम कैश बुक में होते थे वैसे कॉलम पासबुक में होते हैं, ज्यादा फर्क नहीं होता। एक होता है विड्रॉल कॉलम, विड्रॉल कॉलम, एक होता है डिपॉजिट कॉलम। यार भैया आपने उल्टा क्यों लिखा है? मतलब कह रहा भैया कैश बुक में पैसा आता था तो हम इधर दिखाते थे, करेक्ट, और कैश बुक में पैसा जाता था तो उधर दिखाते थे। यार पासबुक के बैलेंसेस उल्टे होते हैं ना, वो लायबिलिटी पर्सपेक्टिव से चलते हैं, इसलिए मैंने डेबिट और क्रेडिट साइड में उल्टा लिखाया। विड्रॉ, विड्रॉ मतलब बैंक से पैसा निकालना। यार पैसा निकाला जाता है यूजुअली खर्चे के लिए, तो मैं इसको एक्सपेंस मान के चलूंगा। डिपॉजिट, डिपॉजिट मतलब बैंक में पैसा आना। सर पैसा आ रहा है मतलब मैं इसको इनकम की तरह मानूंगा। अपनी चीजों को सिंप्लीफाइड करो ताकि तुम गेम चला सको। कैश बुक में सेम चीज को रिसीट एंड पेमेंट कॉलम ये बोला जाता था, यहां पे विड्रॉल एंड डिपॉजिट कॉलम बोला जाता है। काम सेम है, बट ये पासबुक की बात हो रही है। विड्रॉ करना मतलब पैसा निकालना। यार बैंक से पैसा क्यों निकालोगे? यूजुअली खर्चे के लिए निकालोगे, तो भैया एक्सपेंस। बैंक में पैसा डिपॉजिट, डिपॉजिट कॉलम मतलब जमा करना, जमा मतलब इनकम। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है विड्रॉल कॉलम इज अंडर कास्ट। भैया विड्रॉल कॉलम मतलब ये कॉलम, ये कॉलम मतलब खर्चा, खर्चा अंडर कास्ट। अरे मजा आ गया ना भैया। खर्चा अंडर मतलब कम, जिस इंसान के खर्चे बहुत कम है उसका पैसा ज्यादा बचता है।
अच्छा पैसा, कौन से पैसे की बात हो रही है सर? आज पासबुक की बात हो रही है, तो सिचुएशन क्रिएट करो, आपकी पासबुक ज्यादा है, कैश बुक कम है। सिचुएशन के हिसाब से क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू पासबुक है, नीचे ले आओ आंसर -200। आंसर में लिखो मेरे भाई -200। पहले तो देखो दोनों हिंट्स हैं, क्वेश्चन एग्जामिनर आपको सिर्फ विड्रॉल कॉलम में लिख सकता है, आपको समझना पड़ेगा ये पासबुक का कॉलम है, आपको बता के चल रहा हूं ये पासबुक का कॉलम है, नहीं तो क्वेश्चन ने हिंट दे दी विड्रॉल कॉलम ऑफ पासबुक। तो विड्रॉ करना मतलब भैया पैसा निकालना, पैसा निकालना मतलब खर्चा, खर्चा अंडर कास्ट, जिसके खर्चे कम उसके पास पैसा ज्यादा बचेगा। कौन सा पैसा भैया? पासबुक। तो सिचुएशन बना लो, पासबुक ज्यादा कैश बुक कम, क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू पासबुक, आंसर नेगेटिव। पक्का समझ आया? चलें आओ भाई पॉइंट नंबर 3। यार मेरी स्पीड थोड़ी सी तेज होती है आई नो, तो तुम्हारे पास 0.75x का भी ऑप्शन है, तुम वो भी यूज कर सकते हो यूट्यूब पे। तो चलो भाई पॉइंट नंबर 3, a check of 200 has been debited in the bank column of cash book but it was not sent into bank above। सिंपल बोलते हैं, चेक 200 का आपने डेबिट किया कैश बुक में, कैश बुक में डेबिट का मतलब होता है प्लस, बट तुमने यार बैंक में इसको जमा ही नहीं कराया, जब तक जमा नहीं कराओगे बैंक में पैसा तो नहीं आया, सिचुएशन बन गई। अकॉर्डिंग टू पासबुक क्वेश्चन है तो सर आंसर पॉजिटिव। क्या अमाउंट था यार? अमाउंट था 200 ही अमाउंट है, तो लिखो यार 200 पॉजिटिव साइड। इजी पॉइंट, इसमें मुश्किल नहीं था कुछ यार, अंडरकास्ट ओवरकास्ट मान सकता हूं, ये मुश्किल नहीं था। चलो पॉइंट नंबर 4, a check of 300 debited to bank account of passbook has been omitted to be recorded in the cash book। अब सुनो, डेबिट क्रेडिट खेलना पड़ेगा। a check of 300 debited to bank account of passbook, सर पासबुक में डेबिट बोले तो नेगेटिव, सिचुएशन बनाओ, पासबुक में नेगेटिव, आपने इसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया अकॉर्डिंग टू पासबुक क्वेश्चन है, आंसर पॉजिटिव। तो आओ भैया पॉजिटिव में लिखो मेरे भाई 300। डेबिट क्रेडिट से खेलना आना चाहिए, गोल्डन रूल्स के साथ भी, साथ साथ आपको कैशबुक पासबुक का जो बेसिक बताया था पहली क्लास में, आपको खेलना आना चाहिए, खेलना आता है मजे से क्वेश्चन करो। आओ भाई लास्ट पॉइंट पे आते हैं सारे भाई, पॉइंट नंबर 5 पढ़ो मेरे साथ। अ चेक ऑफ 500 सेंट फॉर कलेक्शन डिसऑनर, मेरे पास तो भैया एक ही शब्द है डिसऑनर। डिसऑनर में बैंक वाला पैसा कोई आ जाए, कुछ केस ले आओ, डिसऑनर मतलब बैंक वाले पैसा काटेंगे, बैंक वालों ने पैसा काट लिया, अपन ने रिकॉर्ड नहीं किया, लो भैया सिचुएशन बन गई अकॉर्डिंग टू पासबुक क्वेश्चन, वापस से ऐड बैक। तो लो भैया, लो मेरे भाई करो 500 ऐड बैक। सर एक चीज तुम्हारे पे छोड़ रहा हूं, इतना तुम मेरी बात शायद मान लोगे, अब तो एक्सपर्ट हो गए हो, टोटल लगाना तुम, पॉजिटिव ज्यादा है नेगेटिव ज्यादा है, सबको दिख रहा है नेगेटिव ज्यादा आएगा, तो भैया नेगेटिव में अपना आंसर लिखना बैलेंस, यहाँ बैलेंस एज पर पासबुक है तो यहाँ लिखना बैलेंस एज पर कैश बुक। नेगेटिव आपका आंसर आ रहा है तो प्लीज आगे इसके आगे लगाना क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। इतना काम तुम्हारा, मेरे को 2 क्वेश्चन और कराने हैं, तो इतना काम तुम पे छोड़ रहा हूँ, वीडियो जल्दी खत्म होगी, कैलकुलेटर का काम है, इतना तुम कर सकते हो प्लीज मेरे भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पढ़ो और वापस आओ। चले भाई आ जाओ, फॉर्मेट बना लेना है, डेट डाल लेना 31 मार्च 17, पॉज करके पहले फॉर्मेट तुम बना लेना है, मैं पॉइंटर शुरू करता हूं। सबसे पहले पॉइंट पे सारे मेरे भाई, बैंक पासबुक ऑफ मोहन शोड अ बैलेंस ऑफ 15,000 टू हिज क्रेडिट। तो सबसे पहले लिखो बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक। सर पासबुक में क्रेडिट का मतलब पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव साइड में लिखो 15,000। भाई एक ही रिक्वेस्ट है, अभी कई बच्चे ना ऐसे यार अच्छा क्रेडिट ये होता है कि अच्छा डेबिट ये होता है, तुमने यार अभी तक उसका बेसिक ही याद नहीं किया तो तुम चैप्टर आगे लेके क्यों जा रहे हो? ये लास्ट क्लास है, लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं, चैप्टर खत्म। कोई क्वेश्चन कर लेना, एक आध पॉइंट मुश्किल हो सकता है उसमें आए, वो भी तुम्हें समझ आ जाएगा, मैं मैक्सिमम पॉइंटर्स तुम्हें यहाँ कवर करा के जा रहा हूँ। तो यार प्लीज बेसिक पढ़ो, उसके बाद मेरे साथ आगे चलो। चलो पॉइंट नंबर 2 पे सारे आते हैं। पॉइंट नंबर 2,
ध्यान से सुनना, अच्छा पॉइंट है, मेरी बात सुनना। बिफोर दैट डेट मतलब 31 मार्च 17, ही इशूड चेक्स ऑफ 8,000 ऑफ विच 3200 हैव सो फार हैज बीन प्रेजेंटेड। अच्छा सुनो, 8,000 के चेक इशू है, जिसमें से 3200 के क्वेश्चन क्या रहा है, हो गए। यार जो हो गए उससे तो मुझे क्या ही दिक्कत हो सकती है, वो मैंने भी कम किया, बैंक ने भी कम किया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 8 में से 3200 हो गए मतलब 4800 के चेक्स नहीं हुए, तो पहली बात आपका आंसर 4800 से आएगा, आपको यह समझना पड़ेगा। यार बहुत सिंपल चीज है यार, 8 में से 3200 हो गए, कितने नहीं होए भैया, इतने नहीं होए, जो नहीं होए हैं उन्हीं से फर्क आएगा, तो आपका आंसर 4800 से आएगा। अब आंसर आएगा क्या, इधर आ जाओ, चेक इशू करे। घर आती कैश बुक मैंने कर ली कम, 4800 के ऐसे चेक हैं जिसके लिए कैश बुक मैंने कम कर ली, बट बैंक वालों ने पैसा नहीं प्रेजेंट किया, नहीं काटा भैया, अकॉर्डिंग टू पासबुक क्वेश्चन है, आंसर नेगेटिव साइड 4800। लो भाई इस पॉइंट में अब मैं नहीं रुकूंगा, 2 क्वेश्चन पिछली क्लास में, इस क्लास में दोनों में समझा दिया, आई गेस इसमें नहीं, पिछली क्लास में समझा दिया कहां डिफरेंस लेना है, कहां सीधा अमाउंट लेना है, अब मैं इसमें नहीं रुकूंगा। चलो पॉइंट नंबर 3 सुनना भाई आराम से। अ चेक ऑफ 2200 पेड बाय हिम इनटू द बैंक मतलब जमा कराया, ऑन 26 मार्च इज नॉट येट बीन क्रेडिटेड इन द पासबुक। सुनो, पेड इनटू बैंक का मतलब जमा कराया, मैं जमा करा के आऊंगा 2200 का चेक, मैं तो बिजनेसमैन हूं, मैंने कैश बुक बढ़ा ली 2200 से। नॉट हैड बीन क्रेडिटेड इन द पासबुक में क्रेडिट मतलब प्लस, अभी तक प्लस नहीं हुआ पासबुक में, पासबुक अभी भी नीचे है, सिचुएशन बन गई मेरे भाई, अकॉर्डिंग टू पासबुक क्वेश्चन है, आंसर पॉजिटिव। लो भाई 2200 पॉजिटिव। भाई वर्ड्स के साथ खेलना सीखो, कुछ मुश्किल नहीं है अकाउंट्स में, थ्योरी जो होगी थोड़ी बहुत 19-20 वो तुम्हें मुश्किल लग सकती है, प्रैक्टिकल कुछ मुश्किल नहीं है, बस शब्द को खेलना सीखो। चलो भाई पॉइंट नंबर 4 सुनना आराम से। He had also received a check of 500 which although entered by him in the cash book but omitted in to be paid into bank। पूरा कहानी इतनी सी, एक चेक मिला, तुमने कैश बुक में एंटर कर दिया, अच्छा चेक मिला है तो कैश बुक तो तुम बढ़ाओगे, बट तुमने इसको जमा ही नहीं कराया बैंक में। यार जमा नहीं कराया तो पैसा कैसे आएगा, पासबुक अभी भी नीचे है, सिचुएशन बन गई, अकॉर्डिंग टू पासबुक क्वेश्चन है, आंसर पॉजिटिव। क्या भाई कोई पॉइंट है क्या? लो भाई चलो पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 4 का सारे आंसर लिखोगे पॉजिटिव 500। आ जाओ पॉइंट नंबर 5 पे चलूं। ऑन 30th मार्च अ चेक ऑफ 1570 रिसीव्ड बाय हिम वाज पेड इनटू बैंक, बट अब आपने कैश बुक, अरे यार पिछला पॉइंट का ऑपोजिट, एक चेक मिला तुमने बैंक में जमा कर दिया, अब सुनो, नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक कहीं नहीं लिखा, मतलब मान के चलेंगे पैसा आ गया, जब कुछ नेगेटिव लिखा नहीं है मानो मत, तुमने बैंक में पैसा जमा किया, चेक जमा किया, कुछ नहीं लिखा, मान लो पैसा आ गया, तो पासबुक तो बढ़ गई, साला तुमने कैश बुक में ही रिकॉर्ड नहीं किया इस बारी, तो कैश बुक नीचे पासबुक ऊपर, अकॉर्डिंग टू पासबुक क्वेश्चन है, आंसर नेगेटिव। कितने का चेक था यार, चेक का अमाउंट लिखो 1570, लिखो भाई 1570 नेगेटिव। एक बार पॉइंट वापस सुनो, सिचुएशन क्रिएट ऐसे करनी है कि सर हमने एक चेक जमा कराया, कह रहे हैं जमा अच्छे से हो गया, नॉट कलेक्टेड बाय बैंक कहीं नहीं लिखा, मतलब बैंक ने तो पैसा दे दिया, तुमने कैश बुक में ही रिकॉर्ड नहीं किया यार, सिचुएशन बन गई, अकॉर्डिंग टू पासबुक क्वेश्चन, आंसर नेगेटिव। आओ मेरे भाई पॉइंट नंबर 6, बड़े मजे से कर रहे हो यार, बीएस लास्ट क्लास है भाई, इससे मुश्किल कुछ नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, ट्रस्ट में। 1-2 पॉइंट आएंगे वो ऐसे दिमाग लगाने वाले आ सकते हैं, गलत कर सकते हो तुम, पर पॉइंटर्स का लेवल यही है। चलो नेक्स्ट पे आओ। देयर वॉज अ क्रेडिट ऑफ 150 ऑन करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट मतलब बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट मतलब पासबुक। अब आओ 150 का कोई क्रेडिट है पासबुक में, पासबुक करंट अकाउंट बैंक स्टेटमेंट एक ही बात है सर, पासबुक में क्रेडिट मतलब प्लस, तो पासबुक बढ़ा दी 150 रुपए से, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, अकॉर्डिंग टू पासबुक क्वेश्चन है, 150 को नेगेटिव साइड में लिख दो, लिखा, बाकी हाफ पॉइंट। 25 रुपए के बैंक चार्जेस कौन काटेगा, बैंक काटेगा, कहां से काटेगा, पासबुक से काटेगा, काटेगा मतलब माइनस, आओ भाई पासबुक माइनस 25 रुपए से, तुमने रिकॉर्ड नहीं किया, अकॉर्डिंग टू पासबुक क्वेश्चन है, वापस से ऐड, तो 25 लिख दो पॉजिटिव साइड। लो भैया क्वेश्चन खत्म, चले वापस से वहां, समझ गए तुम, हरामी हो, समझ सब गए। लो भैया टोटल तुम लगाना, मेरे हिसाब से आंसर इसका पॉजिटिव बचेगा, तो पॉजिटिव साइड यहां आप लिखोगे बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक में पॉजिटिव को हम क्या बोलते हैं, डेबिट। इतना तुम कर सकते हो यार, कैलकुलेटर का काम है, क्यों टाइम पास करूं मैं, फटाफट से
आखिरी क्वेश्चन इस चैप्टर का आपकी स्क्रीन पे, पढ़ो वापस आओ। चलो भाई सारे स्क्रीन पे आ जाओ। सबसे पहले डेट डाल लो, बीआरएस एज ऑन 31 मार्च 17। आपका आखिरी क्वेश्चन शुरू करूं? फॉर्मेट बना लिया? नहीं बनाया पॉज करके बनाना मेरे भाई। चलो पॉइंट नंबर 1 पे आते हैं सर, ध्यान से सुनो। बैंक स्टेटमेंट, यार आपको टर्म लिखवाई थी, बैंक स्टेटमेंट का मतलब पासबुक। तो सबसे पहली चीज लिखो बैलेंस। ये पहला पॉइंट है क्या? नहीं, ये अलग से है, तो पॉइंट में मत लिखना, अलग से लिखना बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक। सर वहां एक शब्द है फेवरेबल, तुम इतना इंग्लिश जानते हो, फेवरेबल अनफेवरेबल क्या होता है? फेवरेबल मतलब अच्छी बात, अनफेवरेबल मतलब बुरी बात। अच्छी बात का मतलब है पॉजिटिव बैलेंस होगा, तो सर पॉजिटिव साइड में लिखो 12,400। पॉजिटिव साइड में मेरे सारे भाई लिखेंगे 12,400। ए पॉइंट, पहले पॉइंट पे सब पहुंच जाओ मेरे साथ, सुनना आराम से। चेक्स अमाउंटिंग, भैया अब इस जवाब को तुम्हें देना है यार, आखिरी क्लास आखिरी क्वेश्चन अब तक आना चाहिए यार। सुनो, चेक्स अमाउंटिंग टू 45,000 वर ड्रॉन। या ड्रॉन शब्द का मतलब मैं तुम्हें बता देता हूं, ड्रॉ करने का मतलब होता है चेक बना के फाड़ना, इसको ड्रॉ करने का मतलब होता है। तो ड्रॉ का मतलब बेसिकली और कुछ नहीं है, इशूड है। इसी तरीके से सर आपका जैसे डिपॉजिटेड इनटू बैंक आता है, उसके लिए भी दो चार शब्द हैं। जैसे आप एक सीख चुके हो पेड इनटू बैंक, एक शब्द आता है चेक्स लॉज्ड इनटू बैंक, लॉज मतलब भी जमा कराना। तो ये सब राइमिंग्स हैं, सिनोनिम्स हैं, आपको समझना पड़ेगा। ड्रॉन मतलब इशूड, डिपॉजिटेड के सिनोनिम्स पेड इनटू बैंक और लॉज्ड इनटू बैंक। तो फिलहाल ड्रॉन का मतलब इशूड, आंसर क्या आएगा वो बाद में देखते हैं। 45,000, लाइन पे वापस आता हूं। चेक्स अमाउंटिंग टू 45,000 वर ड्रॉन ऑन 27 मार्च, ऑफ विच 33,000 जो प्रेजेंट या कैश हुए हैं 2 अप्रैल को। अब देखो आंसर पॉजिटिव नेगेटिव वो मैं बता दूंगा, तुम ये बताओ 45 के चेक 27 मार्च को आपने करे, मार्च का बीआरएस बन रहा है, जो चेक अप्रैल में हुए हैं ये सही चेक है कि बुरे चेक है? सर ये बुरे चेक है, क्योंकि मार्च के विद इन जो चेक होंगे वो सही है, उसके बियॉन्ड कुछ भी होगा वो गलत है। तो सीधी बात, कोई डिफरेंस नहीं लेना, आपका आंसर 33,000 से आएगा। गुड। अब सुनो सर, चेक इशू, ड्रॉ मतलब इशू करना, कैश बुक आपने कम कर ली भाई, 33,000 के चेक हैं जो आपने कम कर लिए कैश बुक से, बैंक ने मार्च 31 मार्च तक पैसा नहीं काटा। सर क्वेश्चन तो पासबुक के हिसाब से चल रहा है, तो ये चेंज करोगे नेगेटिव। आओ भाई नेगेटिव साइड में सारे लिखेंगे 33,000, नेगेटिव साइड में सारे भाई लिखेंगे 33,000। चलो भाई पॉइंट नंबर बी, चेक्स इशूड रिटर्न्ड ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स। आराम से सुनो, आराम से। चलो पहली बात तो चेक इशू किया, इशू मतलब तुम कैश बुक से इसको क्या करोगे, कम। एक्चुअल में कोई टेक्निकल ग्राउंड्स मतलब क्या होता है, या तो आपका साइन ठीक से नहीं हुआ हुआ, आपने कोई डेट गलत लिखी हुई है, आपने कुछ भी, कोई भी दिक्कत हो सकती है। टेक्निकल ग्राउंड यार हमें नहीं पता, बट उसका पैसा वापस नहीं कटा गया। क्यों नहीं काटा वो पैसा? क्योंकि वो चेक वापस रिटर्न हो गया। रिटर्न मतलब पासबुक से पैसा नहीं कटा, सिचुएशन अपनी बन गई है भाई। चेक इशू मैंने कम कर लिया, बैंक वालों ने किसी भी रीजन से चेक रिटर्न कर दिया, मतलब बैंक से पैसा नहीं कटा। क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू पासबुक, आंसर नेगेटिव। तो नेगेटिव में लिखो यार, अमाउंट बता देता हूं 4,000 रुपए लिखो मेरे भाई, 4,000 नेगेटिव। सी पॉइंट पे आएंगे सारे भाई, पॉइंट नंबर सी। और है भाई क्या पॉइंट है, सुनना। बैंक रिकॉर्डेड अ कैश डिपॉजिट, देखो हमने कैश डिपॉजिट किया बैंक में, कितने का भैया, 3210 का। बैंक ने इसको 3120 रिकॉर्ड किया। अब सुनो मेरे पे आना, बस आराम से सुनना। हमने कैश डिपॉजिट किया 3210 का, मतलब हमने अपनी कैश बुक, सुनो
3210 से बढ़ा ली, बैंक वालों ने इसको 3120 दिखाया। या 3200 समथिंग और 3100 समथिंग में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है तुम्हें पता है, तो सुनो वापस से। हमने 3210 डिपॉजिट किया, बैंक ने 3120 दिखाया, बन गया सिचुएशन। क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू पासबुक, तो आंसर पॉजिटिव आएगा इन दोनों का डिफरेंस। सर डिफरेंस है 90 रुपीज, तो पॉजिटिव में लिख दो मेरे भाई 90 रुपीज। क्या पॉइंट है यार, पॉइंट में फंस सकते हो। यही सेम गलती कैशियर से या कैशबुक वाले से होती तो उल्टा हो जाता। बैंक में तो 3210 आ गए, तुमने 3120 दिखाया यार, पासबुक के हिसाब से आंसर नेगेटिव में आता 90 रुपए। तो लैंग्वेज आपको पढ़नी पड़ेगी, गलती किससे हुई। आओ भाई आओ, चलो भाई चलो, डी पॉइंट। बिल फॉर कलेक्शन नॉट एडवाइज बाय द बैंक बट क्रेडिटेड टू आवर अकाउंट। भाई कोई बिल था जिसका पैसा बैंक वालों ने क्रेडिट कर दिया, बैंक मतलब पासबुक, पासबुक में क्रेडिट मतलब प्लस, तो पासबुक में वो पैसा बढ़ गया, बैंक ने हमें मैसेज करना भूल गए यार बेचारे, हमने कैशबुक नहीं बढ़ाई। क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू पासबुक, आंसर नेगेटिव। तो नेगेटिव में लिखते हैं यार, अमाउंट क्या है 8000, लिखो मेरे भाई 8000 नेगेटिव, 8000 मेरे भाई फटाफट से नेगेटिव। नेक्स्ट पे आओ, a bill of 10,000 was retired by the bank under a rebate of 200, full amount shown in the cash book। सुनना यार, आखिरी पॉइंट है तो भैया थोड़ा सा तो खतरनाक होगा, ऐसे थोड़ी। आओ पहले एक चीज समझाता हूं, शब्द सीखो कि शब्द क्या है। क्वेश्चन कह रहा है अ बिल वॉज रिटायर्ड बाय द बैंक। अब सर रिटायर्ड शब्द का मतलब क्या होता है, रिटायर्ड मतलब उसका पैसा पे हो गया, रिटायर मतलब पेमेंट हो गई, तो रिटायर्ड शब्द का मतलब है पेमेंट होना। ठीक है सर, ओके। सर एक शब्द आता है रिबेट, सर रिबेट का और कोई मतलब नहीं होता, रिबेट का छोटा मोटा मतलब होता है डिस्काउंट। फर्क क्या होता है एक बार ये बता देता हूं, आराम से आओ। सर रिबेट और डिस्काउंट में क्या फर्क है यार, देखो स्किप मत करना, ये सोच के कि सीधा आंसर देख के खत्म करते हैं, कुछ अच्छा सिखाऊंगा तुम्हारे काम आ सकता है किसी भी चैप्टर में, ये चीज किसी भी चैप्टर में डाली जा सकती है, तो सुन लो। रिबेट और डिस्काउंट का फर्क क्या होता है, दोनों का मतलब सेम है, बस दोनों के रीजन अलग है। मतलब भैया थोड़ा समझाओ। देखो आप किसी चीज को बेचना चाहते हो तो आप नॉर्मल डिस्काउंट दे सकते हो कि यार फटाफट माल बिक जाए, 4-5% का डिस्काउंट दे देते हैं, 10% का डिस्काउंट देते हैं कि माल फटाफट बिक जाए। नॉर्मल सर्कमस्टेंस में जब आप गुड्स की वैल्यू कम करते हो इसको हम डिस्काउंट बोलते हैं। बट मान लो मेरा जो गुड्स है, मेरा जो प्रोडक्ट है वो खराब है, वो डैमेज्ड है, अगर मेरे जो गुड्स हैं वो खराब या डैमेज है, अब डैमेज गुड्स तो मुझे पता है मेरे को फेंकने पड़ेंगे, तो मैंने ऑफर निकाल दिया, देखो जी गुड्स थोड़े से खराब है इसलिए मैं 50% ऑफ में इसको निकाल रहा हूं। अब कई बार क्या होता है यार, एग्जांपल लेता हूं, एक चॉकलेट है उसकी एक्सपायरी डेट नेक्स्ट मंथ है, बाकी सारी में मैं डिस्काउंट दूंगा कम, लेकिन जो नेक्स्ट मंथ है मैंने सोच के रखा है यार सितंबर खत्म होने में भी 10-15 दिन बाकी हैं, दिसंबर में एक्सपायर हो जाएगी, तो मैंने लिख दिया भैया इन चॉकलेट पे 50% ऑफ, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी एक्सपायरी डेट पास आ रही है। दूसरा, मैंने कोई शूज बनाए, उसमें क्या हुआ, कुछ हल्का सा ये वाला जो पार्ट है इसमें कलर थोड़ा सा फेड हो गया, व्हाइट कलर के शूज थे, हल्का सा यहाँ पे ब्लैक हो गया, अब शूज तो खराब हो गए, पूरा फेंकूं, इससे बढ़िया मैंने ऑफ निकाल दिया, भैया 80% ऑफ पे इसको ले जाओ, भाई जो चीज मेरा टोटल लॉस हो इससे बढ़िया कुछ पैसा मिल जाए उस पर। तो जो डिस्काउंट आप डैमेज चीजों पे देते हो उसको हम रिबेट कहते हैं, उसका फिलहाल इससे कोई लेना देना नहीं है, बट मैंने आपको दोनों का डिफरेंस सिखा दिया। तो शब्द सीखते हैं, अब बिल वॉज रिटायर्ड मतलब पेड, अंडर अ रिबेट मतलब डिस्काउंट ऑफ 200। भाई 20,000 का आपका बिल था, 200 के रिबेट पे हुआ। अब मेरी बात सुन लो आखिरी, आ जाओ। मैंने बैंक को बोला बैंक भैया सुनो, एक बंदा है उसको बिल का पैसा दे के आना 20,000 रुपए, जाओ देखे आओ। बैंक हमारी तरफ से ये सब काम करता है भैया, बैंक में अकाउंट खोलने के कुछ चार्जेस लगते हैं, उस चार्जेस में सारी फैसिलिटी बैंक देता है। बैंक गया उसको पैसा देने, अब बैंक ने कहा भैया रौनक के बिहाफ पे हम पैसा देने आए हैं, 20,000 रुपए देने थे, सामने वाले ने उसको रिबेट दे दिया, रिबेट बोले तो डिस्काउंट, कितने रुपए का, 200 का, तो बैंक वाला 20,000 रुपए चुकाने गया, उसको 200 का डिस्काउंट मिल गया। अब एक चीज बताओ, बैंक ने कितने पैसे दिए होंगे, भैया बैंक ने 20,000 में से 200 कटे 19,800 दिए होंगे, मतलब पासबुक से 19,800 हो गया माइनस। अब मेरे को इस रिबेट की खबर नहीं, मेरे को ये चीज पता नहीं, मैं क्या सोच के बैठा हूं कि पूरे 20 कट जाएंगे, समझ आ रहा है भाई, मैंने तो उसको 20 बोला था ना पे करने को, उसको रिबेट मिला, इसकी इंफॉर्मेशन मुझे अभी तक नहीं मिली, बैंक ने 19,800 काटे, मैं तो पूरे 20,000 काट के बैठा हूं, सिचुएशन बन गई अकॉर्डिंग टू पासबुक क्वेश्चन है, तो आंसर नेगेटिव, नेगेटिव में लिख लो मेरे भाई 200।
रिबेट का अमाउंट नेगेटिव में लिख लो मेरे भाई 200। चले भाई, लो भैया खत्म करते हैं। टोटल लगाना वापस से तुम पे छोड़ रहा हूं यार, टोटल लगाओ। मेरे ख्याल से आंसर नेगेटिव बचेगा इस केस में। नेगेटिव बचे तो नेगेटिव में आंसर निकालना, लिखना यहाँ पे बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक में नेगेटिव को हम क्या बोलते हैं? क्रेडिट। क्वेश्चन खत्म, साथ साथ आपका चैप्टर खत्म। प्लीज प्रैक्टिस करना नेक्स्ट चैप्टर्स। देखो बीआरएस का लेवल काफी अच्छा था, जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक, कैश बुक के बाद एक अच्छे लेवल का चैप्टर आया। अगले 2-3 चैप्टर्स भी बहुत अच्छे लेवल के हैं, तो अगले 2-3 चैप्टर अगर तमीज से निकाल लोगे, तुम्हारे फाइनल पेपर जो 80 मार्क्स का होगा उसमें से अराउंड 35 से 40 मार्क्स, मतलब 50% चैप्टर इन 4 चैप्टर से आएगा, जो मैं अगले 3 कराऊंगा और जो मैं बीआरएस करा चुका हूं। ऑलमोस्ट 32 से 40 मार्क्स के बीच का, हर स्कूल में वेटेज अलग होगा, बट कम से कम मिनिमम भी लेके चलना चाहते हो भैया, मिनिमम 30 मार्क्स लेके चलो कि 80 में से 30 मार्क्स के अगले 3 चैप्टर प्लस ये चैप्टर, तो अच्छे से करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करो अच्छे से, कोई डाउट्स है मुझे बताओ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। राधे राधे।